जनता की आवाज उठाने वाले को गलत साबित करने में लगी खातेगांव पुलिस। राहुल इनानिया पिछले कई वर्षों से किसानों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कई विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन का नेतृत्व किया है और उनकी आवाज शक्तिशाली लोगों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। इससे ये स्पष्ट है कि खातेगांव पुलिस राहुल इनानिया को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और ये केवल उनकी आवाज को दबाने का एक हथकंडा है। इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार 25 जून को तो संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी ओर देवास के खातेगांव में विपक्ष एवं आमजन पीड़ित, शोषित, मजदूर, लाचार, बेबसों की आवाज उठाने वाले हमारे युवा साथी राहुल इनानिया पर खातेगांव पुलिस दबाव में आकर झूठे केस लगाकर संविधान की हत्या करवा रहे हैं और आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है। डीजीपी से आग्रह है कि मामले की निष्पक्षता से जांच करवाएं तथा तत्काल खातेगांव टीआई को पदमुक्त करें। समस्त कांग्रेस पार्टी युवा कार्यकर्ता राहुल इनानिया के साथ खड़ी है। आपके ऊपर एसडीएम द्वारा धारा 110 के अंतर्गत के मामले में आपके ऊपर अनेक प्रकार की धाराएं लगाई गई है और अनेक तरह के आरोप भी आपके ऊपर लगाए गए हैं, जिसमें से सर्वप्रथम मैं लेना चाहूँगा जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, गाली गलौज करना और अवैध तरीके से शराब का परिवहन करना, अवैध हथियार रखना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, हत्या करना, इतने सारे आरोप। और जिसमें सबसे गंभीर रूप से हमें ये आरोप नज़र आता है हत्या करना। क्या ये आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये क्या सत्य है या फिर आप किसी सत्ता के दबाव में आकर इस प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगाए गए, जैसे अपोजिशन पार्टी हो गई, किस तरीके के ये मामले आपके ऊपर लगाए गए और क्यों? देखिए, सीधी सी बात है कि मुझ पर यदि ऐसे कोई आरोप पुलिस को दिखाई देते हैं तो क्या मेरे ऊपर ऐसी कोई सी धारा पर मुकदमा पंजीकृत है? क्या कोई सी ऐसी धारा पर मेरे खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कोई मुकदमा दायर किया है? मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने नोटिस में दिया है कि 3 धाराएं तीन केस मुझ पर बनते हैं। उन तीनों केसों में 2 केस जो है, एक 2017 का केस है मेरा और एक 2019 का केस है। उन दोनों केसों में सार्वजनिक तौर पर रास्ता बंद करने का, चक्का जाम का केस है। और तीसरा जो केस है, जो अभी मैंने पानी के लिए जो संघर्ष किया था, उस पे तमाम तरह की धारा लगाई जिसमें शासकीय कार्य में बाधा की, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद में जितनी चीजें जो इस्तगास इन लोगों ने एसडीएम मैडम को दिया है, उसमें जो लिखा है उसमें मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें मर्डर, जिसमें चोरी, जिसमें डकैती, जिसमें अवैध शराब का परिवहन करना, मुझे शराब माफिया बना दिया, मुझे माफियाओं की गिनती में रखने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया। तो ये किसके दबाव में किया? ये किस सत्ताधीश में बैठे किस अधिकारी, कर्मचारी या नेताओं के दबाव में ये काम किया गया है? इसका जवाब पुलिस हमको दे। और यदि ऐसा कोई आरोप है तो मुझे गिरफ्तार करे, उन आरोपों में गिरफ्तार करके मुझे जेल में डाले। और यदि ये आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो ये किस प्रकार की राजनीति इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, इसका जवाब पुलिस प्रशासन दे। मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, मेरी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई थी। और उस मुद्दों की लड़ाई में यदि इस प्रकार के करेंगे तो जन आंदोलन के लिए आम व्यक्ति कैसे निकल पाएगा? कि इस प्रकार के गंभीर आरोप एक जन सेवक या जनता की आवाज उठाने वाले पे लगे तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इसके विरोध में पुरजोर तरीके से इसका विरोध करूंगा। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शूरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान, प्रत्येक महीने पीटीएम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक सीसीटीवी कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शूरावाला प्राइमरी स्कूल।